अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। आखिरकार कौन है ये वरुण और क्या रिश्ता है इसका कोठारी परिवार से, और क्या होगा तब जब अनुपमा हमला बोलेगी वरुण पर और उसके बाद कोठारी परिवार और फिर से अनुपमा जो है आमने सामने आने वाले। एक ऐसी स्टोरी फिर से तैयार होकर मेकर्स आपको दिखाने वाले हैं जो आपको कर देगी थोड़ी सी ही सही, लेकिन कन्फ्यूजन भरा तो ज़रूर होगा, क्योंकि मेकर्स ने मोरवी गाँव के बाद एक नई स्टोरी चलानी चाहिए। जो स्टोरी थी किसके लिए? ईशानी के लिए। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि ईशानी की जो एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे जाकर। और आपको अगर लग रहा है कि ये स्टोरी जो अभी चली आपके बीच में ईशानी, परी और राजा की, वो ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। इनकी स्टोरी अभी भी बची हुई है, क्योंकि वरुण जो है आगे जाकर आपको वरुण का राज सामने आएगा कि आखिरकार वरुण का क्या रिश्ता है कोठारी परिवार से, और ऐसा क्या हो जाएगा कि वरुण पे हमला कर कर वो अनुपमा जो है कोठारी परिवार के लिए बुरी बनने वाली है। इस पर करेंगे बात, इस पर डिटेल से इस वीडियो में, साथ ही साथ बताएंगे कि मेकर्स आपको क्या कुछ आगे जाकर दिखाने वाले। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से एक ऐसा कन्फ्यूजन जिसका कोई भी आधार नहीं था उसको कर कर परी जो है वापस आई कहाँ, तो वो शाह हाउस में आई, और शाह हाउस में उसी वक्त अनुपमा जो है वापस जाने वाली थी मुंबई। हालांकि इसके बाद स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि ईशानी को सुसाइड का अटैम्प्ट करना पड़ा और अनुपमा को वापस आना पड़ा। ये एक तरीका था अनुपमा को वापस अहमदाबाद में रोकने का मेकर्स द्वारा, जिसमें मेकर जो है सफल होते हुए नजर आए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मुंबई की स्टोरी खत्म हो गई। जल्द ही मुंबई और अनुपमा का लिंक जुड़ने वाला है, क्या होगा उस पर भी एक सेपरेट वीडियो में करेंगे बात। लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि परी को अचानक रिसेंट एपिसोड में अचानक से उसको पश्चाताप हुआ और वो राजा के सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि फिर वहाँ पर ये लोग गए शाह परिवार, लेकिन वहाँ से भी बेइज्जती होगी इनकी और वापस ये लोग आ जाएंगे वापस शाह परिवार में। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ईशानी को जो लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से ईशानी सुसाइड अटैम्प्ट तक किया, क्या होगा उस लड़के का और क्या रिश्ता है उसका कोठारी परिवार से। हमने पहले भी आपको बताया था ये स्टोरी आने से पहले ही कि ये जो हर्षवर्धन नाम लिया जा रहा है अचानक से कोठारी परिवार में, उसको लाने के पीछे एक ना एक एंगल जो है जोड़ने का ट्राई करेंगे मेकर्स, क्योंकि ऐसा कोई इंसान बिना कोई रिलेशन या बिना कोई लिंक या बिना कोई दुश्मनी के आ नहीं सकता है इस शो में जब तक उसके अनुपमा से ये तीनों चीज़ जो अभी मैंने बोली वो जुड़ी ना हो। इसी के आधार पर अनुपमा पहले हर्षवर्धन को एक तरह से परेशान करने वाली है, क्योंकि हर्षवर्धन का बेटा है वो है वरुण, ऐसा साफ साफ देखने को मिल रहा है। और वरुण पे हमला होगा मतलब हर्षवर्धन पे हमला होगा, और हर्षवर्धन पे हमला होगा तो कोठारी परिवार पे हमला होगा, और इस तरीके से कोठारी परिवार जो है अनुपमा के आमने सामने आने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अनुपमा के जो ईशानी है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है या फिर उसको ब्लैकमेल करने की जो कोशिश हो रही है, उसका लिंक जो है आगे की जो स्टोरी है उससे जोड़ने वाले हैं मेकर्स। और ये स्टोरी किस ओर जाएगी वो तो टाइम बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि फिर से आपको वही पुरानी स्टोरी रिपीट वर्जन पे चलाने वाले हैं, जिसका आपको हल्की सी परछाई रिसेंट एपिसोड में पता चल गई, जब पराग का जो वो टोन था अनुपमा के लिए वो आपको देखने को मिला। वो पराग जो अब तक फिर से रिस्पेक्टफुल होकर अनुपमा से बात करता था, वो अचानक से फिर से वैसे उनको कुछ ही सेकंड लगे अपने असली रूप में आने को। खैर, तो ये सब कुछ आगे जाकर आपको दिखाई जाने वाला है, जिसके लिए एक लिंक चाहिए था मेकर्स को। वो लिंक का काम किया ईशानी ने, और ईशानी और वरुण का जो किरदार है वो कहीं ना कहीं शाह हाउस और कोठारी हाउस के बीच आने वाला है, क्योंकि इस नई स्टोरी में कहीं ना कहीं मेकर्स ये दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरीके से बिजनेस जो है वो कोठारी परिवार के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हमने रिसेंट एपिसोड में भी देखा कि किस तरीके से पराग कोठारी ने अपने बिजनेस में जो बंटवारा है, प्रॉपर्टी का बंटवारा, उसको भी करने का उसने सोच लिया है। तो ये सब कुछ आपको दिखाई देगा आगे जाकर धीरे धीरे सही, लेकिन इतना ज़रूर है कि आगे जाकर कोठारी वर्सेस अनुपमा होने वाला है और बिजनेस में भी होने वाला है। इसमें प्रेम किसका साथ देगा ये भी एक अहम बात है, जिस पर हम बात करेंगे आगे जाकर। आपकी क्या सोच है, आप अपनी जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।